10 से गुणा की थी और मेरा आंसर भी 10 आया था। हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3। अगर आप लोगों ने इससे पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज उनको चैनल पर जाके देख लो, क्योंकि अगर आप उनको देख लोगे तो आपको ये पार्ट समझने में और ज़्यादा मदद मिलने जा रही है। अगर नहीं भी देखते हो तब भी आपको ये पार्ट पूरा समझ में आएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज। अंडर रूट 0.361 अपॉन 0.0 और 169, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट के बाद में पेयर बनाओगे, ठीक है। पॉइंट के बाद में पेयर होना चाहिए। अब हम यहां पर देखें तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 नंबर हैं। अब आप कहोगे यहां पर हम 0 लगा सकते हैं, तो 0 आप लगा दोगे, लेकिन वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर 3610 हो जाएगा। 3610 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है और 361 19 का स्क्वायर रूट होता है। तो आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे। क्या? पॉइंट के बाद में पेयर। तो अगर हम इस वाले पॉइंट को यहां ले जाएं तो पॉइंट के बाद में एक जोड़ा हो जाएगा ना। और इस वाले पॉइंट को अगर हम यहां ले जाएं तो 2 जोड़े नीचे हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। पॉइंट को उठा के अगर हम यहां ले जा सकते हैं तो पॉइंट को उठा के हम यहां भी ले जा सकते हैं। दोनों जगह एक सा करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां से हटा देते हैं और ये पॉइंट यहां चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहां से हटा देंगे तो ये यहां चला जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में एक जोड़ा है यहां पर, और यहां पर पॉइंट के बाद में 2 पेयर हैं। पेयर मतलब जोड़े, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 361 का स्क्वायर रूट बताओ क्या है। 361 का स्क्वायर रूट होता है 19, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाला। फिर ये बटे का निशान लगा हुआ है, अपॉन लगा दो। और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13 13 169, 19 19 361, ठीक है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट हमारी लगभग आ गया है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन पॉइंट के बाद में देखिए कितने जोड़े हैं। इस पॉइंट के बाद में एक जोड़ा है, तो आप क्या करोगे, इस साइड से एक संख्या गिनो, एक डिजिट गिनो और पॉइंट लगा दो। अगर पॉइंट के बाद एक जोड़ा तो इस साइड से आप जो नंबर गिनोगे और उसके बाद में एक पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे। इसमें देखिए पॉइंट के बाद में 2 जोड़े हैं, 1 और 2। तो आप क्या करोगे, इस साइड से दो अंक गिनोगे, 1 और 2, और उसके बाद में पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये स्क्वायर रूट आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अगर सरल करना चाहो तो क्या करोगे, यहां पॉइंट हटा दो और यहां पॉइंट हटाओगे तो 1 0 बढ़ा दोगे। तो ये आपका आंसर हो गया 190/13। इसको और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व भी कर सकते हो। फिलहाल यहां पर ये आपका आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैंने आपको क्या बताया, आप पॉइंट के बाद में जोड़ा बना दोगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो हम पॉइंट को पिछली बार क्या किया था, हमने पॉइंट इस साइड में था तो इधर ले गए थे। तो अब की हम क्या करेंगे, पॉइंट को देखो, पॉइंट के बाद में 1 नंबर है और पॉइंट के बाद में 3 नंबर है। तो हमें क्या चाहिए, जोड़े, या तो 2 हो या 4 हो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे, इधर ले जाएंगे, तो इसके बाद 0 मान सकते हो, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को यहां ले जाएंगे, ठीक है। पॉइंट को हम इधर को लेकर उठा के और इस वाले पॉइंट को इधर ले गए, एक दिया। अब देखो आप 484 22 का स्क्वायर रूट होता है। मैंने आपसे कहा था कि आप 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर रूट याद कर लो, जिससे कि आप सवालों को बहुत आसानी से कर सको, ठीक है। और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, ठीक है। तो ये देखिए 484 तो पॉइंट के इस साइड में है, तो ये तो 22 तो पूरा ही हो गया हमारा। लेकिन इसमें देखिए पॉइंट के बाद में एक जोड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इस साइड से एक अंक गिनो, एक डिजिट गिनो, 1, और ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहां पर पॉइंट हटा सकते हो, तो यहां पर 0 बढ़ जाएगा। और इसको और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व भी कर सकते हो। क्या करोगे, 17 एकम 17, कितने रह गए यहां पर, 5 5 और 0, 17 क्या बनी हो सकते, 17 दूनी 34, 34 50 में से 34 जाएंगे, बचेंगे 16, 16 ऊपर रह गए और 17 नीचे। ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से सवाल हो रहे हैं।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखने में तो ये हमें हार्ड लगेगा, लेकिन वाकई में ये हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी है। हमें क्या करना है, जो सबसे अंदर वाला जो रूट है वहां से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, इस साइड से। चलिए फिर, मैंने आपसे क्या कहा, पॉइंट के बाद में देखिए क्या 2 जोड़े हैं, यकीनन हैं, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा। तो ये बताइए हमें क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ अंक देखना होते हैं। अंक कितने हैं यहाँ पर, पॉइंट के बाद में 64, इसके बीच में कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ इन 2 को माना जाएगा। 64 हो गए, और 64 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है ना। 64 का स्क्वायर रूट 8। फिर मैंने आपसे क्या कहा, आप पॉइंट के बाद में जोड़े गिन लो, 2 जोड़े हैं, तो फिर आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से डिजिट गिनोगे, एक डिजिट, दूसरा डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पर 0 मान लोगे। ठीक है, और फिर पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, एक जोड़े 2 जोड़े तो 1 और 2, और उसके बाद में पॉइंट। ठीक है, अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया हमारे पास में 0.01 प्लस 0.08। ठीक है, इसको जो ऐड कर दें हम, 1 और 8 हो गए 9, 0 0 0 रहेंगे, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद देखिए क्या जोड़ा है, क्या पेयर है, एक पेयर है। फिर देखते हैं नंबर कितना है, 9। 9 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है। फिर मैंने क्या बताया, आप क्या करोगे, जोड़ा गिनोगे, और जितने जोड़े हैं उतने ही इस साइड से अंक गिन लोगे। इस साइड से एक अंक गिना, पहला अंक, उसके बाद में पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा है, 0 लगा दो। ये हो गया इसका आंसर। कितना इजी है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और वीडियो को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 जोड़े हैं तो 1। ठीक है, 1 और 2 अंक लगा, उसके बाद में पॉइंट लगा दिया। गुणा का निशान है, गुणा का निशान यही रहेगा। देखिए 225 होता है 15 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर रूट हो गया 15, इसलिए। तो देखिए फिर एक जोड़ा है तो 1 अंक गिना, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यहां देखें 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो हम 1 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो आप यहाँ से 1 गिनो और 2 गिनो, और दूसरे जगह 0 आएगा, उसके बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब इसके बराबर में देखिए क्या आएगा, इसके बराबर में आप क्या करोगे, इसकी गुणा कर दो, 5 15, 15 पंजे 75, 75 एकम 75। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद अंक गिनेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहां पर कितनी है 2, 2 3 4 और 5, और उसके बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, 15 पंजे 75, 75 एकम 75, 75 हो गए, 2 अंक है, 1 अंक है, 3 अंक हो गए, 3 और 2 5 अंक। फिर क्या करेंगे, 5 अंक गिनेंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इतना इजी होता है कि आप इसको अगर सिर्फ देख लोगे, देख के इसका आंसर दे सकते हो। यकीन करो, आप इसको देख के ही जवाब दे दोगे इसका। बहुत इजी है। देखिए कैसे इजी है, मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, यहां पर कितना है 0.01, यहां पर कितना है 0.1, मतलब यहां पर 1 0 कम है ना। यहां पर 2 0 है, यहां पर 1 0 है, यहां पे 3 0 है, यहां पर 1 0 है। अगर हम यहां पर भी 0 पॉइंट बना दे, मतलब सॉरी, यहां पर भी पॉइंट के बाद में 1 0 लगा दें, उसके बाद 1 हो, पॉइंट के बाद 2 0 1 हो, पॉइंट के बाद 3 0 और 9 हो, तो नीचे वाला नंबर और ऊपर वाले नंबर बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो अब बताइए हम इसको कैसे करके, अब देखिए आप इसको कैसे करके बिल्कुल बराबर बना सकते हो। 0.1 है, एक रूल होता है, वो क्या होता है कि अगर आप इसमें 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, तो इसके पहले आप 1 0 ले सकते हो। ठीक है, अगर यहां पे 100 से गुणा करोगे तो 2 0 ले सकते हो। अगर 3 से गुणा करोगे तो 3 0 ले सकते हो। अब क्यों ले सकते हो, अगर आप इसमें 1000 से गुणा कर दोगे तो 3 0 खत्म हो जाएंगे, फिर से वैसा ही हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर 2 0 होते यहां पर, और यहां पे आप 100 से गुणा करते, तो ये दो 0 इन 2 0 को खत्म कर देते, मतलब यहां पर पॉइंट जो यहां पर था वो कहां पर आ जाता, यहां पर आ जाता। ठीक है, इसीलिए 0.1 की जगह में लिखेंगे हम 0.01 और शुरू में लिख देंगे 10, तब भी ये इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 10 से गुणा करते ही ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा।
तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो इस पॉइंट के, इस पॉइंट 0 के इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। थोड़ा समझ लो, फिर ये तुम्हारे लिए 1 सेकंड का हो जाएगा। हर बार जब भी देखोगे 1 ही सेकंड का रहेगा। फिर ये मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 0.01 और शुरू में 10 लिख दिए। अब चाहे ये, अब तुम इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 10 की अगर इससे गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 0.1। तो कहने का मतलब है ये नंबर अभी भी वही है, यही है। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। अब ये बताओ, अगर मैं, एक बात आप सभी जानते होगे, अगर गुणा में कोई नंबर है और इसके ऊपर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो 10 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये स्क्वायर इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, ठीक है। अब देखो आप क्या लिखते हैं, इसमें लिखेंगे हम 10 गुणा 0.01 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे हम, 10 गुणा 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 10 गुणा 0.0009 का होल स्क्वायर बटे में नीचे वाला 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन मार्क में। अब मैं इस 10 को बाहर निकाल लेता हूं तो 10 के ऊपर भी स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी 10 का स्क्वायर होगा, इसमें भी 10 का स्क्वायर होगा। तो मैं तीनों में से 10 का स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं तो इस वाले में क्या बचेगा, 0.01 का होल स्क्वायर बचेगा यहां पे, क्योंकि 10 तो बाहर चला गया बिल्कुल, प्लस 0. सॉरी यहां पे 2 जीरो आएंगे, 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट पूरा बंद, ठीक है। और यहां पे 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ब्रैकेट पूरे पे लगा हुआ है, नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या बिल्कुल सेम है, तो इससे ये कट जाएगी। देखो कट गई। ऊपर कितने आ गए, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर किस में है, रूट में, रूट में 10 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ 10, ठीक है। अगले वाले में मैं देखो कैसे करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, लेकिन इतना लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ शॉर्ट में यहीं पे निकाल दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसमें आप इसको देखते ही इसका आंसर दे दोगे। नीचे पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं और ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं। अगर ऊपर 2 अंक हैं तो हमें 1 अंक और चाहिए, अगर 1 अंक चाहिए तो हमारा आंसर होगा 10। अगर हमें ऊपर 2 अंक और चाहिए हो इसके बराबर करने के लिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। और अगर इसके बराबर करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए हमें ऊपर 3 अंक पॉइंट के बाद में और चाहिए हो तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। आंसर हो गया। अब अगर वो ऐसा कर दे, ये नीचे कर दे और इसको ऊपर कर दे, तो मैंने क्या बताया आपको, अगर पॉइंट के बाद में 1 अंक कम है तो आंसर आपका 10 होगा। भाई इसमें 3 है इसमें 2 है, तो आपका आंसर 1 कम है यहाँ पे, तो 10 आ जाएगा। तो जब ये उल्टा हो जाएगा तो 10 के बटे में 1 होता है, तो तुम्हारा आंसर भी कितना हो जाएगा, उल्टा 1/10, 0.1। तो आप ध्यान रखें, अगर सवाल जैसा दिया हुआ है इस तरीके से होगा तब आपका आंसर 10 होगा, और अगर सवाल उल्टा दिया हुआ है तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0.1। इस तरीके से निकाल देना, नीचे 10 आ जाएगा फिर, और 10 ऊपर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो उसे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।